हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए ईडीएम की जो यहाँ पर रिवीजन क्लास है, इसे हम रिवीजन क्लास ही कहेंगे क्योंकि आप लोग अपने आप से बहुत कड़ी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें से 5-10 मिनट में हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो ईडीएम है वो कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है बटन वंस स्लिप। तो बटन वंस स्लिप का मतलब है बिल्कुल चुप रहना, स्टे क्वाइट, टू स्टे क्वाइट। बटन वंस स्लिप, सॉरी स्लिप बोल दिया था, लिप होगा। बटन वंस लिप, तो अपने लिप पे क्या कर लेना, बटन लगा लेना, मतलब कि बिल्कुल चुप रहना। नेक्स्ट है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब है सामान्यतः, जनरली, ठीक है, जनरली जो चीज़ें होती हैं सामान्यतः, तो उसी को बोलते हैं बाई एंड लार्ज। नेक्स्ट बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है जस्ट बेयरली, बहुत कम अंतर से। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब कि टीथ के बीच में जितनी स्किन होती है ना, इतने अंतर से अगर आप जीते हैं या हारे हैं तो उसको बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, जस्ट बेयरली, बहुत थोड़े कम अंतर से। नेक्स्ट बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का है निश्चित रूप से, सर्टेनली। बाय ऑल मीन्स मतलब कुछ भी हो जाए, निश्चित है कि ये होगा ही होगा। तो जैसे कि आपका सिलेक्शन है, बाय ऑल मीन्स होगा ही होगा, सर्टेनली है, निश्चित रूप से। नेक्स्ट बाय डिंट ऑफ समथिंग। बाय डिंट ऑफ समथिंग का मतलब है किसी कारण, बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी कारण से। नेक्स्ट लेट बीगॉन्स बी वेगॉन्स। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब क्या है, जो हो गया सो हो गया। द पॉलिसी ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव। बोलते हैं ना कि चलिए अब जो हो गया सो हो गया, आगे का देखिए, ठीक है। जैसे आपके पिछले कोई एग्जाम है, जैसे कि विधानसभा का या विधान परिषद वाला एग्जाम, उसमें भ्रष्टाचार वगैरह हुआ था, तो अब उसको लेके तो नहीं बैठे रहेंगे ना, तो क्या बोलेंगे, चलिए जो हो गया सो हो गया, अब आगे आने वाले एग्जाम पे ध्यान दें। जैसे कि आरओ और यूपीपीएससी आरओ का है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, तो इस पर ध्यान दें। तो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट बाय एंड बाय। तो बाय एंड बाय का मतलब है धीरे धीरे, विथ लैप्स ऑफ टाइम। समय जैसे जैसे गुजरता जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, कोई भी चीज़ है वो निकलती जा रही है। तो बाय एंड बाय, धीरे धीरे। नेक्स्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली, अनियमित रूप से, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप कैसे कर रहे हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट तरीके से, मतलब अनियमित रूप से कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप रेगुलर तरीके से कर रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल एकदम सर्टेनली है, बाय ऑल मीन्स, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है आसान सा कार्य, सरल सा कार्य, ठीक है। मतलब कि एन ईजी जॉब टू विन विदाउट एनी अपोजिशन, कोई अपोजिशन ना हो, कुछ भी कठिनाई ना हो, आराम से हो जाए। नेक्स्ट जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ में सिलेक्शन पाना ये कोई केक वॉक नहीं है, आसान काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉल आ हाल्ट। इसका मतलब है टू स्टॉप, टू पुट एन एंड टू समथिंग, रोक लगाना। कॉल आ हाल्ट का मतलब है स्टॉप लगाना टू समथिंग, किसी चीज़ में। नेक्स्ट कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। जैसे होते हैं ना, कॉल ऑफ कर लिया, बुला लिया, तो इसका मतलब रद्द कर दिया, ठीक, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट कॉल समवन टू अकाउंट। इसका मतलब है सफाई मांगना, टू आस्क समवन टू एक्सप्लेन। किसी को आप बुलाएं और उससे क्या मांगें, सफाई मांगें कि ये बताइए कैसे हो गया। तो कॉल समवन, बुलाना किसी को, टू अकाउंट कि उसकी जिम्मेदारी थी, तो उससे पूछना या सफाई मांगना। नेक्स्ट कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब है किसी कथन पर संदेह प्रकट करना, टू चैलेंज द करेक्टनेस ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ पे क्वेश्चन करना, तो क्या हुआ, कॉल इन क्वेश्चन, किसी कथन पर संदेह प्रकट करना। नेक्स्ट कॉल ऑफ द डॉग। तो कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब है डराना, बंद करना, टू स्टॉप थ्रेटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट कॉल आ स्पेड, आ स्पेड। तो कॉल आ स्पेड का मतलब है टू स्पीक द ट्रुथ पेनली, सच बोलना एकदम, ठीक है, सॉरी प्लेनली। तो सच बोलना एकदम साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से, क्या बोलना, सच बोलना। तो कॉल आ स्पेड। नेक्स्ट कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब है टू कॉल अ पर्सन बाय इंसल्टिंग नेम्स, गाली देना। जैसे अगर किसी को आप नाम से बुला दीजिए तो क्या हो गया, वो उसके लिए गाली हो गई। जैसे किसी बड़े व्यक्ति को, ठीक है, उसको सम्मान ना दें तो क्या है, एक प्रकार से गाली है, तो कहेंगे कॉल नेम्स मीन्स गाली देना। नेक्स्ट कॉल समवंस ब्लफ। तो
तो कॉल समवन्स ब्लफ मतलब है टू डिमांड दैट समबडी प्रूव आ क्लेम, सत्यता का प्रमाण देने के लिए किसी से कहना, तो कॉल समवन्स ब्लफ। नेक्स्ट काम डाउन, काम डाउन का मतलब आप जानते ही हैं, बोलते हैं ना काम डाउन टू मेक समवन क्विट, मतलब कि बिल्कुल शांत कर देना, किसी को शांत करना। नेक्स्ट वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है निहित स्वार्थ, अब बाइज्ड एंड जनरली पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वाइड ऑफ, वाइड ऑफ का मतलब है गैरकानूनी से अभावग्रस्त, वांटिंग इन, ठीक है, गैर कानूनी या फिर से अभावग्रस्त, तो इसका मतलब होता है वांटिंग इन। नेक्स्ट वाटर अंडर द ब्रिज, तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या है, जो गुजर गया हो गया तो उसे क्या कर दिया जाए, भुला दिया गया हो, ठीक है, जो गुजर गया हो और भुला दिया गया हो उसे बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। तो समथिंग पास्ट एंड फॉरगेटिंग, जो कुछ पुरानी चीज़ें थी और उन्हें भुला भी दिया गया हो तो वो चीज़ें क्या हो गई, वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट वैक्स्ड क्वेश्चन, तो वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब है कि जटिल क्वेश्चन, एक जटिल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दैट इज़ डिफ़िकल्ट एंड मच डिस्कस्ड, उस पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, ऐसा क्वेश्चन है या ऐसी प्रॉब्लम है, जटिल समस्या है। नेक्स्ट वोक्स पॉपुली, तो वोक्स पॉपुली का मतलब है द वॉइस ऑफ द पीपल, लोगों की आवाज़, उसको बोलते हैं वोक्स पॉपुली। नेक्स्ट वियर वंस हार्ट अपॉन वंस स्लीप, अपना जो हार्ट है वो स्लीप में पहन लेना या रख लेना, तो इसका मतलब हुआ टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग ओपनली, अपना हार्ट स्लीप में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब अपना दिल खोल के चल रहे हैं, सब कुछ अपनी भावनाएं बताते हुए चल रहे हैं। टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग ओपनली, अपनी भावना को खुलेआम प्रकट कर रहे हैं, है ना, एकदम कि आप किसी से जो भी करते हैं प्यार या घृणा, तो वो आप एकदम स्लीप में लेके दिल अपना चल रहे हैं, अपनी भावनाओं को एकदम खुले में प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट विज अविज, तो विज अविज का मतलब है आमने सामने या के सापेक्ष, इन रिलेशन टू और कंपेयर्ड विथ। नेक्स्ट वेक वंस टेल या हेड, तो वेक वंस टेल या हेड का मतलब है चापलूसी करना, आप कैसे कुत्ते को देखते होंगे, कुत्ता क्या करता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है या सर हिलाते रहते हैं, ठीक है, तो टू शो अप्रूवल विथ साइकोफेनिसी, ठीक है, चापलूसी करना। नेक्स्ट वीप बकेट्स, तो वीप बकेट्स का मतलब है अत्यधिक रोना, इतना रो रहे हैं कि बाल्टी भरती हैं आपने आंसुओं से, ठीक है, तो वीप बकेट का मतलब टू शेड टीयर्स इन अबंडेंस, अत्यधिक रोना। नेक्स्ट सिली सैली, तो सिली सैली का मतलब है हिचकिचाना, टू हेजिटेट, टू रिमेन इरोसोल्यूट, तो इसका मतलब हुआ हिचकिचाना, ठीक है, सिली सैली हिचकिचाना। नेक्स्ट टर्न अप वंस नोज एट, तो टर्न अप वंस नोज एट का मतलब है नाक मुंह सिकोड़ना, टू शो कंटेम्प्ट फॉर, आपसे कोई पैसे मांग ले तो आप क्या करेंगे, फिर नाक मुंह सिकोड़ेंगे, दें कि ना दें, पिछले बार तो दिए थे अभी तक तो लौटा ही नहीं, पता नहीं इस बार देते हैं तो लौटाता है कि नहीं लौटाता है, मांगने में अच्छा भी नहीं लगता है, समझ गए, तो नाक मुंह सिकोड़ने। फिर आप उससे बोलेंगे वो क्या है ना कि अभी हम ये सामान ले आए तो अब हमारे पास है नहीं, अब एटीएम जाना पड़ेगा और एटीएम भी मिल नहीं रहा है या फिर ऐसा कुछ है, तो क्या किया जाए, चलिए हम आपको कल दे देते हैं, फिर दूसरे दिन ऐसे करके नाटक करेंगे, मतलब कि नाक मुंह सिकोड़ेंगे। नेक्स्ट अल्टीरियर मोटिव, तो अल्टीरियर मोटिव का मतलब है गुप्त मंशा, सीक्रेट एंड सेल्फिश मोटिव हो किसी चीज़ में तो क्या हो गया, अल्टीरियर मोटिव। नेक्स्ट श्रग समथिंग ऑफ, तो श्रग समथिंग ऑफ का मतलब है टू ट्रीट समथिंग एज इफ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नज़रअंदाज करना, महत्व न देना, टू ट्रीट समथिंग एज इफ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, इसका मतलब है श्रग समथिंग ऑफ। नेक्स्ट अगली डकलिंग, तो अगली डकलिंग का मतलब है कुटुंब का कुरूप या बुद्धू बच्चा जो बड़ा होकर सुंदर या प्रतिभाशाली निकल जाए, मतलब कि सब बोलते हैं उसको अरे ये तो एकदम नालायक है या ये तो एकदम बेकार है, इससे कुछ हो नहीं पाएगा, और पता चला उसने आईएएस का एग्ज़ाम निकाल दिया और आईएएस का एग्ज़ाम निकाल दिया और रैंक 1 ले आया, तो वो क्या हुआ, अगली डकलिंग हुआ, मतलब कि छोटे में जिसको सोचते कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इससे कुछ ना हो पाएगा, और आज वो आईएएस में फर्स्ट रैंक लेके आ गया, तो इसको बोलते हैं अगली डकलिंग। समथिंग विच इज़ डिटेस्टेड फॉर लैक ऑफ ब्यूटी बट एडमायर आफ्टरवर्ड्स, है ना, आप यहाँ ब्यूटी के सेंस में ले सकते हैं कि कुटुंब का कोई कुरूप बच्चा या बुद्धू बच्चा जो बड़ा होकर एकदम सुंदर निकल जाए, मान लो बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, एकदम काला है ना, और एकदम बेकार लगता था, आंखें तिरछी मिर्ची रहती थी, है ना, बिल्कुल ऐसे घिना टाइप का रहता था, और फिर बड़े होके एकदम वो एक्टर बन गया और एकदम हैंडसम लग रहा है, लोग क्या जो जिनको पागल होना है उनके पीछे पागल हैं,
तो समझ रहे हैं, उसको बोलेंगे अगली डकलिंग। नेक्स्ट, अंडर द नोज ऑफ, तो उम्मीद है कि आप ना हो ऐसे अगली डकलिंग, आप शुरू से ही हैंडसम होंगे और अभी तक होंगे। चलिए नेक्स्ट है अंडर द नोज ऑफ, तो अंडर द नोज ऑफ का मतलब है ऑलमोस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी की उपस्थिति में। तो अंडर द नोज ऑफ, किसी की नाक के नीचे, मतलब कि उसके छत्र छाया में, आप किसी की उपस्थिति में। नेक्स्ट, टर्न टर्टल, तो टर्न टर्टल का मतलब है उल्टा हो जाना, टू टर्न अपसाइड डाउन। टर्टल को देखते हैं उल्टा हो जाता है तो फिर हिल नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो टर्न टर्टल मतलब उल्टा हो जाना। नेक्स्ट, अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न का मतलब है बिल्कुल नया, मॉडर्न मतलब तो नया होता है, लेकिन अल्ट्रा है जैसे HD होता है, फिर होता है अल्ट्रा HD, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्सट्रीमली न्यू एंड मॉडर्न। नेक्स्ट, वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर का मतलब है मात्र दिखावा, आ सीन ऑफ आइडल शो एंड डिस्प्ले, अच्छा बनने की कोशिश करने के लिए कुछ दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने दयालु हैं, है ना, आप कितना लोगों की मदद करते हैं, और पता चला जाके उन्हीं लोगों से फिर छुड़ा लेते हो, उनको मारते पीटते हो, गाली गलौज करते हो, या कुछ भी करते हो, कुल मिला के दिखावा करते हैं आप, वैनिटी फेयर। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी बच्चों का इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।